हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल आशी की हिंदी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है भाग ले। शिवानी बच्चों को रात खाना खिलाकर सुला चुकी थी और रणजीत के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। 10 बज चुके थे। शिवानी को भूख भी लग रही थी और गुस्सा भी आ रहा था कि आखिर रणजीत ने रोज का ये नया सिलसिला क्या शुरू किया है। पहले रोजाना 8 बजे घर लौट आने वाला रणजीत इन दिनों 11-12 बजे से पहले घर नहीं आता। उसका रवैया भी इन दिनों कुछ बदला बदला सा है। बस घर आकर थोड़ा बहुत खाया तो खाया, नहीं तो यूं सो जाता है। शिवानी के कहने पर जवाब मिलता है कि अब कौन सा खाने का टाइम है। आजकल काम का बोझ इतना बढ़ गया है कि खाने पीने का भी समय नहीं मिलता। चाय पी पी के ही पेट भर जाता है। बहुत नींद आ रही है, आराम करना चाहता हूँ बस। शिवानी भी कभी कभार बिना खाए ही सो जाती थी। उसे रणजीत पर तरस आता था, लेकिन साथ ही यह भी लगता था कि बिजनेस बढ़ रहा है तो काम भी बढ़ेगा ही। यही सोचते सोचते वह कब डाइनिंग टेबल पर ही सो गई पता नहीं चला। अचानक फ़ोन की घंटी बजी तो वो हड़बड़ा कर उठ गई। रणजीत का फ़ोन था। कहाँ हो तुम? रात के 11:15 बज रहे हैं, घर नहीं आना क्या? बोलना बंद करोगी तो कुछ बताऊंगा ना। सुनो, तुम खाना खाकर सो जाना। लंदन से क्लाइंट आए हुए हैं, उनके साथ हूँ। पता नहीं किस समय लौट पाऊंगा। अगर ज़्यादा देर हो गई तो यहीं होटल में रुक जाऊंगा। तुम दरवाज़ा बंद करो और आराम से सो जाओ। ठीक है, ध्यान रखना अपना, और अच्छा होगा कि इतनी रात को तुम ना ही आओ तो सुबह आ जाना। बाय। शिवानी ने फ़ोन रखा और खाना उठाकर फ्रिज में रखने के बाद थोड़ा दूध पीकर सो गई। पहली बार ऐसा हुआ कि रणजीत रात को घर नहीं आया। यह सिलसिला चलता ही रहा। काफ़ी देर से लौटना, काफ़ी रात बाहर रहना। शिवानी खाना टिफ़िन में डाल कर देती तो वह भी कभी कभी आपस ही आ जाता था। काफ़ी दिन बीत गए। शिवानी यही सोचती रही कि रणजीत अपने काम में व्यस्त है। बिजनेसमैन को कहाँ समय मिलता है परिवार के साथ बिताने के लिए। शिवानी को कल अपनी फ्रेंड के साथ किटी पार्टी में जाना है। रात से ही तैयारी में लग गई। नई साड़ी और उसके साथ मैचिंग डायमंड का सेट निकाल कर अलग रख दिया। अलमारी में सैंडल, हैंडबैग सब कुछ निकाल कर रखा और पार्टी की रोमांच के साथ ही सो गई। रणजीत और बच्चे पहले ही सो चुके थे। अगले दिन सुबह बच्चों को स्कूल भेजकर रणजीत को भी स्कूल भेज दिया और फिर लग गई सबके साथ फ़ोन पर बात करने और जाने की प्लानिंग करने। खुशी खुशी होटल पहुंची। कार से उतरी तो सामने जो देखा उसे देखकर आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। रणजीत नीला के साथ हाथ में हाथ डाले अपनी गाड़ी की ओर जा रहा था। शिवानी के साथ जहाँ थी वहीं रुक सी गई। बस यही सोच रही थी कि उसकी किसी सहेली की नज़र ना पड़ जाए उस पर। रणजीत गाड़ी में बैठकर चला गया, लेकिन शिवानी का फिर पार्टी में मन नहीं लगा और वह खराब तबीयत का बहाना बनाकर वहाँ से जल्दी लौट आई। अब शिवानी दिन भर ये सोचती रही कि आज रणजीत से सारा हिसाब करेगी कि भला कौन से बिजनेस में व्यस्त हैं। वह शाम हो आई थी। सोचते सोचते संचित और अर्पित की ट्यूशन टीचर आ गई थी। उन्हें पढ़ने बैठाकर शिवानी चाय बनाने चली गई। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना रणजीत को रंगे हाथों पकड़ा जाए। अब उसने सोचा कि क्या किया जाए कि उसकी हर हरकत पर वह नज़र रख सके। खैर, रात हुई, लेकिन आज रणजीत समय पे घर आ चुका था। खाने की टेबल पे शिवानी ने पूछ ही लिया, आज दिन में 1 बजे कहाँ थे? कहाँ था मतलब? ऑफिस में था और क्या? यह सुनकर शिवानी ने घुमाने फिराने की बजाय सीधा सवाल किया, और नीला कहाँ थी? रणजीत के चेहरे का रंग उड़ गया। वह समझ चुका था कि जरूर शिवानी ने उन दोनों को साथ देख लिया है। ओह हाँ, याद आया, आज तो क्लाइंट के साथ एडिशन गए थे। क्यों, क्या हुआ? मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो तुम रणजीत। मुझे सच सच बताओ कि आखिर क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच। रणजीत ने बच्चों की तरफ देखा और कहा, बच्चों के सामने क्या बकवास कर रही हो शिवानी? अगर कहीं से सुना होता तो विश्वास न होता, लेकिन खुद देखा है मैंने तुम्हें उसकी बाहों में बाहें डाले घूमते हुए। और बच्चों की बात मत करो, बच्चे इतने भी छोटे नहीं हैं, सब समझते हैं। न चाहते हुए भी शिवानी की आंखों में आंसू आ गए। रणजीत ने गुस्से में खाना छोड़ दिया और सोने चला गया। वह दिन था और आज का दिन घर में जैसे अशांति, जैसे कला ने अपने पांव जमा लिए थे। रोज के झगड़े, रोज की चीख चिल्लाहट। रणजीत ने कभी इस बात को नहीं माना कि उसके नीला के साथ नाजायज संबंध है। अब शिवानी के पास कोई चारा न रहा। उसने सोचा कि कोई प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया जाए।
उसने इंटरनेट पर तलाश कर एक डिटेक्टिव से बात की। उसने प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया और उन दोनों के खिलाफ सबूत जुटा लिए। रणजीत के करतूत देखकर शिवानी को गुस्सा कम आया और दुख ज़्यादा हुआ। रात को जब रणजीत घर लौटा तो खाना खाने के बाद अपने कमरे में शिवानी ने सारे फोटोग्राफ रणजीत के सामने पटक दिए। रणजीत के पास अब कोई चारा नहीं था, लेकिन उसकी आंखों पर बेशर्मी का पर्दा पड़ा हुआ था। उसने बहस करना ठीक नहीं समझा और ना ही गुस्सा किया, केवल इतना ही कहा, अब जब तुमने सब पता लगा ही लिया है तो हमारे रिश्ते को और ढोना बेकार है। अच्छा होगा कि हम अलग रह कर ही अपनी अपनी ज़िंदगी जिएं। शिवानी पर मानो बिजली गिर पड़ी हो। उसे ऐसा लग रहा था कि काश ये धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। एक ही पल में उसे पराया कर दिया था रणजीत ने। वह सोच रही थी कि कैसे एक पुरुष अपने परिवार को छोड़ने की बात कर सकता है। आज 15 साल का रिश्ता खत्म करने में 15 मिनट भी ना लगे उसे। रोते रोते उसका गला फटने को हो रहा था। बेचारे बच्चे सहमे हुए सब देख रहे थे। अर्पित सरजीत भी रोने लगे और माँ बेटे एक दूसरे के आंसू पोंछने लगे। शिवानी को कुछ सूझ ना रहा था। रणजीत के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर भी वह कैसे जिंदा है, यही सोच रही थी। उसने बच्चों का मुंह देखकर अपने आप को जैसे तैसे संभाला और बच्चों के साथ उन्हीं के कमरे में सोने चली गई। बच्चे तो बच्चे थे, थोड़ी देर बाद सो गए, लेकिन शिवानी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो सारी रात यही सोचती रही कि आदमी कितना निर्मोही होता है। अपने मतलब के लिए कैसे अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपना घर सब कुछ छोड़ने को सोच सकता है। भगवान ने औरत को ही क्यों इतना भौंक बनाया है कि वह अपने घर और पति के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाती। शायद इसीलिए कि वह एक माँ भी होती है। उसने निश्चय कर लिया था कि वह अकेले ही अपने बच्चों की देखभाल करेगी और जाने देगी रणजीत को उसकी खुशियों की ओर। उसने सुबह होते ही रणजीत को उठाया और बोली, बताओ रणजीत, अब क्या करना है? घर छोड़कर मुझे जाना है या तुम जा रहे हो? रणजीत को इतने सपाट सवाल की उम्मीद नहीं थी। वह सकपका सा गया और बोला, करते हैं बात, आग तो खुलने दो। नहीं, अब और नहीं, मुझे अभी जवाब चाहिए। तो ठीक है, तुम यहीं रहो, तुम्हें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ही चला जाता हूँ। रणजीत उठा और रोज़ की तरह तैयार होकर नाश्ता करने बैठा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन शिवानी ने कुछ नहीं बनाया था। रणजीत ने एक सेब उठाकर खाना शुरू किया और बोला, देखो जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं तुम्हें और बच्चों को किसी परेशानी में नहीं डालना चाहता। प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, तुम्हारे नाम के शेयर सब तुम्हारा है, क्रेडिट कार्ड है तुम्हारे पास। मैं आता रहूँगा बच्चों से मिलने। कोई भी परेशानी हो मुझे फ़ोन कर सकती हो, बिल्कुल पहले की तरह। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। यह सुनते ही शिवानी फूट फूट के रो पड़ी। उससे कुछ बोलते नहीं बना और रणजीत उसे रोता छोड़कर चला गया। वो चुपचाप अपनी ज़िंदगी को जाते देख रही थी और सोच रही थी कि कैसे रहेगी वो रणजीत के बिना। दिन कटे, हफ्ते, महीने और साल, ज़िंदगी यहीं चलती रही। रणजीत कभी कभी आता बच्चों से मिलने। अब धीरे धीरे शिवानी का मोह भी छूट रहा था और वह ऐसे ही जीना सीख चुकी थी। 3 साल बीत चुके थे। एक दिन जब दरवाजे की घंटी बजी और उसने दरवाज़ा खोला तो वह रणजीत को देखकर थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि यह उसके आने का समय नहीं था। वह बच्चों से मिलने शाम के समय ही आता था। अभी बच्चे घर पे नहीं हैं। जानता हूँ शिवानी, लेकिन आज मैं तुमसे मिलने आया हूँ। क्यों? आज मुझसे मिलने की क्या ज़रूरत आ पड़ी? शिवानी, बैठकर बात करें। शिवानी अंदर चली आई। वह बहुत आहत हो चुकी थी। बीते समय की बातों से बोली, कहो क्या कहना चाहते हो? रणजीत शिवानी के पैरों में गिर पड़ा। शिवानी, मुझे माफ़ कर दो। शिवानी हैरान थी। रणजीत के पास से हटकर बोली, क्या बात है, साफ साफ कहो। मुझसे बड़ी भूल हो गई शिवानी। मैं बहुत देर में समझा कि नीला को सिर्फ मेरे पैसे से प्यार था। उसने मेरे बिजनेस पर भी हाथ साफ करने की कोशिश की, लेकिन मुझे समय पर पता लग गया। शिवानी, मैं जानता हूँ कि मेरी भूल माफ़ी के काबिल नहीं है, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। शिवानी, मुझे एक मौका दे दो। मैं दोबारा ऐसी हरकत कभी नहीं करूँगा। मुझे सोचने का मौका दो रणजीत। नहीं शिवानी, अब मैं यहाँ जाने के लिए नहीं आया। शिवानी चाह कर भी ना नहीं कर सकी और एक बार फिर दोनों साथ आ गए। धीरे धीरे ही नॉर्मल होता सब कुछ। शिवानी खुद को संभल नहीं पा रही थी। रणजीत कोशिश करता रहा उसे मनाने की। यह देखो शिवानी, हम इस बार अपने सेकंड हनीमून पे ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। रणजीत ने टिकट दिखाते हुए कहा। छोड़ो, बच्चे बड़े हो गए, अब कैसा हनीमून? अरे बच्चे दादी के साथ रहेंगे। मैंने माँ को बुलवा लिया है, तुम तैयारी करो चलने की। अनमनी शिवानी को जाना पड़ा। 15 दिन के लिए ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने खुद का समय दिया। वहाँ की फ़ोटोग्राफ्स भी फेसबुक पे डाली। सब खुश थे कि उनका घर दोबारा से बस गया।
वापस लौटते समय दोनों काफ़ी खुश थे। बच्चे मम्मी पापा के लौटने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आई तो बस एक खबर कि दोनों की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। घर में मातम पसर गया। जिसने सुना वो हैरान रह गया। शायद उनका दोबारा मिलना सिर्फ एक साथ मरने के लिए ही हुआ था। विधि का विधान को समझ पाया है भला, शायद इतना ही साथ लिखा था उनके भाग में। शायद यही था भाग ले, साथ जीना नहीं साथ मरना लिखा था तकदीर में।